अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के स्टूडेंट्स। आज हम ट्रेड कन्फर्मेशन के ऊपर अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपको बताऊंगा कि जो भी मैंने अपने कोर्स में पहले आपको सिखाया है, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, ये वाली जो क्लास है इसके अंदर हम ट्रेड कन्फर्मेशन पे बात करेंगे डिटेल में कि हमने जो पहली क्लास में, दूसरी क्लास में पढ़ा, उसके बाद अब हमने ट्रेड कैसे लेनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ ट्रेड लेनी है, मतलब रिस्क जो हमने लेना है वो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई हम यहाँ रिस्क ले सकते हैं ताकि हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो। अब ट्रेड को कंफर्म करने के लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करूँगा। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का मैंने आपको पहली क्लास में तरीका बताया है, ठीक है। यहाँ मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि जो है वो ट्रेंड बाय में, ठीक है। आपको भी मैंने बताया इसका तरीक़ेकार कैसा है। उसके बाद ट्रेंड बाय में इसका मतलब ये कि हमने सिर्फ बाय के लेवल्स देखने हैं। बाय के लेवल्स देखने के बाद मैंने आपको कुछ एरिया मार्क करवाया था, तो मैं उस तरीके से इसको मार्क कर लेता हूँ जैसे मैंने आपको सिखाया था। तो पहली वाली जो क्लासेस हैं उनको आपने लाजमी देखना है। जब तक आप वो नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। एक एरिया ये था बाइंग का, इसलिए यहाँ से बाइंग मूव आया है, ठीक है। और एक जो है वो सेलिंग एरिया भी हम देख लेते हैं। सेलिंग एरिया है वो ये वाला, ठीक है। यहाँ से सेलिंग आ सकती है, यहाँ से सेलिंग आई भी है छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे तो। लेकिन ये ट्रेंड बाय का है तो हम सिर्फ बाय के लेवल्स निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बाइंग का एक यही लेवल था, और दूसरा जो बाइंग का लेवल था वो ये वाला तो हिट कर दिया। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, H4 में जाके देखते हैं कि H4 में हमारा बाइंग लेवल कोई पड़ रहा हुआ है तो हम उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी सेम इसी तरीके से करना है जी भाई। बाइंग के एक एरिया ये रखा हुआ है, ठीक है, और एक एरिया जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक एरिया ये रखा हुआ है H4 का, ठीक है। उसके बाद अब बाइंग का फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा है तो हम H1 में चले जाएंगे। H1 में मार्किंग करेंगे कि भाई H1 में हमें कोई बाइंग का एरिया यही बनता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे M30 में। M30 में जाके देखेंगे कि भाई यहाँ पे बाइंग का एरिया कौन सा बनता है। फ़िलहाल तो बाइंग का एरिया इसको ये तो हिट हो चुका है। फ़िलहाल हम अभी M30 में भी फ़िलहाल कोई नहीं दिखाया था। M15 में चलते हैं। M15 में बाइंग का एरिया कोई ख़ास तो नहीं बनाया। M5 में चलते हैं। M5 में जो है इसने बाइंग का हमें एक ये जोन दिया, यहाँ पे इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये मार्क कर लिया। ये मार्क करने के बाद एक और एरिया बाइंग का हमारे पास जो रखा हुआ है एक और भी है जहाँ से हम छोटी मोटी बाय कर सकते हैं। ये भी एक एरिया बाइंग का है, ठीक है। अब जब मार्केट इन लेवल्स पर आएगी तो हम यहाँ पे बाइंग सिनेरियो देखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना H1 में। H1 में जाके देखते हैं कि भाई कोई ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पर। तो ट्रेंड लाइन देखें, यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। अब जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। साथ में मैंने आपको ये सिखाया है कि ट्रेंड लाइन के पास आपके पास एरिया भी आ रहा है, देखें ये एरिया भी आ रहा है, तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया बनेगा। ये बाइंग हमने जोन में निकाल के रखा हुआ है और ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरिया बहुत अच्छा बन रहा है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ वेट करना है कि हमारी ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आए, हमारा लेवल भी वहाँ लगा हुआ है, वहाँ पे हमने ट्रेड करना है। अब ट्रेड करनी कैसे है, ठीक है। एरिया तो मार्किंग करने मैंने आपको बता दिया। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मार्केट का हमने ये वाला एरिया निकाला था यहाँ पे ना, तो यहाँ पे पहले भी मार्केट आके जा चुकी है। इस वाले एरिया को मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये एरिया मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे जब मार्केट आई तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट बाय में गई है। तो हम इस एरिया को मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर ये वाला एरिया था, यहाँ से बाइंग आया है तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये रेड वाला आ गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाके दिखाऊंगा। आपने एरिया मार्क कर लिया। एरिया मार्क करने के बाद आपने क्या करना है कि छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे। 5 मिनट में करेंगे या 1 मिनट में करेंगे। मैं 1 मिनट के अंदर करता हूँ। तो जो रेड एरिया मैंने मार्क किया था मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड कहाँ से लेनी थी। ट्रेड को कन्फर्म कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पे, अब मैं इसको हटा देता हूँ रेड एरिया को ना, मैंने देख लिया। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, देखें यहाँ से मुझे बाइंग करनी है ना। अब बाइंग करने के लिए क्या होगा, मुझे एक अच्छी बुलिश कैंडल चाहिए। यहाँ पे देखें आप, एक डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, ये देखें ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन लगाई मैंने 1 मिनट की, ये कमज़ोर ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है।
जब ये मुझे अगर बाय करना है तो मैं नीचे से बाय करूँगा ना। अब ये मार्केट चल रही है डाउन, चलने दें, मार्केट हमारे लेवल पर आ गई है, बाय के लेवल पर आ गई है, ठीक है। अब हमने बाय करना है, बाय के लिए कैंडल हमें कौन सी चाहिए, इंगल्फिंग। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें ऐसी कैंडल चाहिए जो इंगल्फ करे और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करे, ठीक है। ट्रेंड लाइन का जो सबसे आखिरी हाई था वो ये वाला पॉइंट था, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मार्क कर लेता हूँ, ये वाला, ये मैंने यहाँ से मार्क कर लिया, ठीक है। मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, फिर इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। लेकिन इस दफ़ा ये वाली जो कैंडल है ना, इस वाली कैंडल ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है। तो मैं इसको अपने जहन में रखूँगा कि भाई हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, ठीक है। ये वाली वो कैंडल है, इसने ब्रेकआउट कर दिया ना। अब मार्केट ने क्या करना है, जो भी हमारा प्रीवियस लो होगा ट्रेंड लाइन का, जैसे कि ये है एक, ये एरिया मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। एक ये था, क्योंकि ट्रेंड लाइन को इसने टच करके नीचे जब गई ना, तो जो भी इसका हाई पॉइंट होगा वो हम नोट करते रहेंगे। एक पहला ये हाई पॉइंट था, ठीक है, उसके बाद एक ये हाई पॉइंट था, उसके बाद एक ये हाई पॉइंट था, ठीक है। ये सारे हाई पॉइंट मैंने ट्रेंड लाइन वाले मार्क कर लिया। जब भी मुझे एक ऐसी कैंडल मिले जो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद मुझे यहाँ कंफर्म हो गया कि मार्केट जो सेलिंग ट्रेंड में था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं वेट करूँगा कि ये जो हाई पॉइंट है ट्रेंड लाइन का ये ब्रेक हो जाए। ये भी ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद ये वाला जो हाई था इसने इसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मैं वेट करूँगा कि मार्केट नीचे आए, नीचे आने के बाद दोबारा मुझे एक एंगल्फिंग मिले तो मैं यहाँ से बाय करूँगा। तो मार्केट देखें ऊपर गई, ऊपर आने के बाद नीचे आई है, ये लाल कैंडल भी नहीं है, लाल के बाद इस वाली ग्रीन ने इसको एंगल्फ कर दिया, तो यहाँ से हम अपनी बाय के ट्रेड पकड़ेंगे। यहाँ पे इसने कंफर्म कर दिया इस वाली कैंडल ने, क्योंकि जब ये वाली कैंडल बनी ना, ये वाली, तो मैं स्टॉप लॉस हमारा यही होगा जो हम जहाँ से मार्केट ने मोमेंटम लिया है, ठीक है। और जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा उसका 1:1 जो है आप टारगेट रख लें या 1:2 रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली कैंडल ने जो है ना हमें कंफर्म किया, इसको मैं मार्क करता हूँ। अब ये कंफर्मेशन वाली क्लास है, तो मैं आपको बताऊँ ये जो कैंडल है ना इसने कंफर्म किया। कैसे किया, ये जो लाल कैंडल है, इस लाल कैंडल से हमें ये वाली अच्छी कैंडल एक बाइंग की मिल जाए। पहली तो ये मिली है, ये भी इंगल्फिंग है, इसने इसको इंगल्फ किया है, लेकिन ये 30% 40% कन्फर्मेशन है। जब आपका प्रीवियस जो हाई होता है ट्रेंड लाइन का, वो जब ब्रेक होता है ना, एक तो इसने यहाँ ब्रेक किया है कि यहाँ पे भी ब्रेक कर दिया, इस वाली कैंडल ने इस वाले का हाई का भी ब्रेक कर दिया, तो ये कन्फर्मेशन होती है बाइंग की, तो यहाँ बाइंग आ गई है। अब आप यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हो, अगर मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद जितना भी नीचे आए यहाँ से आप एक एक करके बाइंग कर सकते हो, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। तो इस तरीके से आपको बाइंग मिलेगी। और आप ये देखें मार्केट कहाँ जा रही है, ये देखें यहाँ चल रही है मार्केट इस वक्त, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट करने आई नहीं है। तो यह हमारी एक अच्छी बाइंग ट्रेड थी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ बाइंग का, ठीक है। मार्केट देखें यहाँ पे नीचे आई, ये ट्रेंड लाइन बना रही थी यहाँ पर, ये मैं बाइंग सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखें इसने इन दोनों को मैंने मिला के ना यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा दी, दोनों को मिला के ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी। अब मार्केट जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास जाती है नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पे देखें दोबारा ऊपर गई है, ये इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या किया, इस वाले कैंडल ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब जो इसका हाई था, इसका जो प्रीवियस हाई था, ये जो है इसका हाई है, जब ये ब्रेक होगा ना तो हमें कंफर्म होगा। अब देखें ये ऊपर गई है, लेकिन टच करके दोबारा यहीं से नीचे आ गई। नीचे आने के बाद इसने, जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा हमें कंफर्म नहीं होगा ट्रेंड। यहाँ इसने बता दिया कि भाई मार्केट जो है ना बाय में जा सकती है, इस वाली कैंडल ने, ठीक है। तो इस वाली कैंडल का ने ब्रेक कर दिया। अब हम वेट करेंगे इंगल्फिंग का, कि अब हमें इंगल्फिंग मिल जाए। यहाँ आई, यहाँ पे हमें इंगल्फिंग मिली एक, मगर वो रिजेक्शन के साथ मिली है, इसको छोड़ देंगे। फिर नीचे आई, यहाँ पे भी हमें इंगल्फिंग नहीं मिली, यहाँ पे भी इंगल्फिंग नहीं मिली, यहाँ पे भी इंगल्फिंग नहीं मिली। ऐसी लाल कैंडल देखनी है जो इंगल्फ कर दे। देखें यहाँ पे इसने इंगल्फ किया, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे इसने इस वाली कैंडल को इंगल्फ किया, तो यहाँ पे हम एक बाय के ट्रेड ले सकते हैं। इसलिए अगर स्टॉप लॉस हमारा इसमें होगा बड़ा, जो भी लास्ट लो था ये होगा हमारा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं बाय की इस वाली कैंडल के ऊपर, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो जो ये लास्ट लो था जहाँ से इसने ट्रेंड बाय का स्टार्ट किया, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और फिर यहाँ से मार्केट, ये देखें, फिर यहाँ से मार्केट वो ही गई है, ये देखें,
ठीक है, ऊपर निकल गई है। अब ऊपर जाने के बाद ऊपर चले गई, बाय ट्रेंड कंफर्म हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, जब मार्केट बाय में चली जाती है ना तो फिर इसकी बाय के ट्रेंड लाइन बनना स्टार्ट हो जाती है। अब हम बाय की ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ठीक है, ये हमने बाय की ट्रेंड लाइन लगा ली यहाँ पर। अब हम कोशिश करेंगे जब जब मार्केट इधर आएगी ना तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर आके, अगर हमें बाय सिनेरियो मिलता तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। देखें यहाँ पे पहला टच दिया इसने, यहाँ से बाय गई। अब हम वेट करेंगे हमारे ट्रेंड लाइन के पास आए तो हम बाय करेंगे। अब देखें यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आई है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसने कहाँ हमें एंगल बताया है, यहाँ पे तो इसने हमें कोई ग्रीन कैंडल दी नहीं ना, तो हम नहीं करेंगे जब तक यहाँ पर, जब तक हमें एंगल्फिंग नहीं देगा वो। ठीक है, और यहाँ देखने के बाद ये हायर हाई भी नहीं बना रहा था, यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, ये देखें। इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है अभी फ़िलहाल शॉर्ट टाइम पे। अब जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो फिर हम बाई का ट्रेड देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया, इस वाली ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब हम ब्रेक करने के बाद वेट करेंगे कोई एंगल्फिंग कैंडल मिले हमें। ये देखें, ये वाली जो कैंडल है ना, यहाँ पे इसने एंगल्फ कर दिया इसको, ये वाली जो लाल है, इसके बाद इसने इस ग्रीन ने इसको एंगल्फ किया। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे बाय करेंगे और जिसने ब्रेक किया उसी का लो इसका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको 1:1 का टारगेट रखेंगे या 1:2 का रखेंगे। यहाँ तक इसने प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे टीपी इसने यहाँ तक हेड कर दिया, तो हम यहाँ से निकल लेंगे। उसके बाद अब आपको मैं एक सेलिंग का भी बता देता हूँ कि अगर आपको सेल की ट्रेड लेनी है तो किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ट्रेंड लाइन लगाएंगे सबसे पहले सेल के लिए। जो भी आपके पास 2 पॉइंट बने हुए, देखिए एक तो ये पॉइंट था हाई जो मैंने लिया, दूसरा ये वाला पॉइंट इसको मैं मिला रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने 2 पॉइंट मिला दिए, पहला ये रहा, दूसरा ये, तीसरे की तरफ जब आएगी तो फिर हम यहाँ पे सेल करेंगे। अब देखें यहाँ पर आई मार्केट, यहाँ आने के बाद इसने रिजेक्शन भी दिखाई, लाल कैंडल भी बनाई, लेकिन यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड हम लेंगे जो हमें एक ग्रीन को एंगल्फ कर दे। अब यहाँ पे फ़िलहाल कोई एंगल्फ इस वाली बड़ी ने की है, तो हम इतनी बड़ी अगर हम सेल लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ पे अगर हम सेल लेते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा। इस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है कि कोशिश करें, अगर इतनी बड़ी कैंडल बन गई है ना तो थोड़ा सा मार्केट को और ऊपर आने दें। ठीक है, जैसे कि इस वाली कैंडल ने दिया तो यहाँ पे एंट्री पकड़ेंगे हम। ये जो कैंडल है ना, ये यहाँ पे एंट्री पकड़ेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा। और टीपी हम रख लेंगे 1:1 1:3। ये देखें, ये देखें यहाँ पे इसने हमारा टीपी हिट कर दिया। अब जब तक ये ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तब तक बाय ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। बाय ट्रेंड स्टार्ट करना है तो उसको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी जो हमने बनाई है। ठीक है, अब देखें ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आई, अभी हमने सेल करना था ना। देखें यहाँ पे सेल की कंफर्मेशन किसने दी, मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पे इसने टच नहीं किया। यहाँ टच करने के बाद देखें ये एंगल्फिंग बनाई है इसने, ये सेल की बहुत अच्छी कैंडल है, सेल के लिए है। मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आई, एंगल्फ कर दिया, उसी वक्त ही एंगल्फ कर दिया इसने। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट के ट्रेड लेंगे यहीं पर ही, और स्टॉप लॉस उसका हमारा इसी का जो हाई है वो स्टॉप लॉस होगा, और 1:1 या 1:2 या जो भी प्रीवियस लो होगा उसका हम, एक तो प्रीवियस लो ये है, इसका टीपी रख सकते हैं, या फिर इसका लो ये वाला लो रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यहाँ तक इसने हमें प्रॉफिट दिया। ठीक है, यहाँ पे दोबारा ऊपर आई है, दोबारा ऊपर आने के बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, हमारा जो टारगेट था इसने यहाँ तक इसने टारगेट दिया, उसके बाद ये चली गई है ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मैंने कहा, ब्रेक करने के बाद जब मार्केट वापस आएगी नीचे आने के बाद हमें कोई एंगल्फिंग कैंडल मिलेगी तो फिर हम बाय करेंगे। अब यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद देखें पहले इसने यहाँ से ब्रेक किया ऊपर की तरफ। जब इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई ना, अब हमें यहाँ सेल नहीं बाय देखेंगे।
ठीक है। बाय कब देखेंगे, बाय हम नीचे आने देंगे, नीचे आने के बाद हमें एक ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए अच्छी, तो बाय करेंगे। देखें यहाँ पे कहीं कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली, यहाँ पे आके मार्केट रुक गई। अब एंगल्फिंग कहाँ मिली हमें, ये मिली, ये वाली जो कैंडल है ये एंगल्फिंग मिली, सॉरी। अब हमने बाय करना है तो ये एंगल्फिंग कैंडल है, ये देखें ये ग्रीन वाली, इस लाल को इसने एंगल्फ कर दिया। स्टॉप लॉस इसका लो लगाएंगे और टीपी जो भी प्रीवियस हाई होगा उसका टीपी लगा देंगे। देखें यहाँ पे इसने हमारा टीपी हिट कर दिया। इस तरीके से जो है ना वो ट्रेड कंफर्म इस तरीके से होती है, एंगल्फिंग के ऊपर होती है। कोशिश करें ट्रेंड लाइन के पास जाए, जैसे यहाँ पर गई है तो यहाँ पे सेल करना चाहिए था ना, सेल हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दी। सेल के लिए हमें लाल कैंडल एंगल्फिंग की चाहिए, जैसे इसने हमें यहाँ दी है, इसने हमें ये वाला जो पैटर्न बना के दिया ना, ये ग्रीन को एंगल्फ कर दिया ट्रेंड लाइन के पास। तो यहाँ पे तो वो सिनेरियो नहीं बना, इसलिए हमने सेल नहीं किया। यहाँ बाय का बनना चाहिए था, बाय भी नहीं किया। बाय का हमें यहाँ मिला तो हमने यहाँ बाय किया। यहाँ पे दोबारा सेल करना चाहिए था ट्रेंड लाइन के पास, तो यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल दिया ही नहीं इसने, तो उसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मैंने आपको बताया वापस नीचे आने दें मार्केट को, जैसे कि यहाँ पे मार्केट नीचे आई, यहाँ आने के बाद दोबारा अगर हमें कोई एंगल्फिंग मिलेगी दोबारा बाय कर लेंगे। यहाँ पे हमें कोई एंगल्फिंग नहीं मिली, एंगल्फिंग नहीं मिली, यहाँ पे भी कोई नहीं मिली। इस वाली ये वाली जो लाल कैंडल है इसको ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने, ठीक है। तो इस वाली कैंडल पे ट्रेड बनती है, लेकिन मैंने आपको बताया जब स्टॉप लॉस आपको बड़ा हो जाए तो मार्केट को कोशिश करें नीचे आने दें। नीचे आई यहाँ पे आप बाय करें, यहाँ पे इसी का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, और फिर जो भी प्रीवियस लास्ट हाई था वो आपका टीपी होगा। ये देखा यहाँ पे देखा सारी ट्रेड अभी तक किसी का भी एसएल हिट नहीं हुआ है, और इसने तो बहुत ही अच्छा कोई टारगेट दिया। ये देखा यहाँ तक टारगेट दिया। जो ट्रेड आपकी फेवर में जाएगी ना वो आपको बहुत अच्छा देगी। अब देखें यहाँ पे फिर एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, ये देखें ये बन गई, ट्रेंड लाइन बन गई। अब हमने यहाँ पे 2 टच पे ट्रेंड लाइन बना ली, तीसरे टच पे हमने सेल करना है, तो यहाँ पे हमें सेल नहीं मिली। सेल नहीं मिली तो उसका मतलब ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद मार्केट को दोबारा यहाँ नीचे आने दें, नीचे आने के बाद हमें एंगल्फिंग एक बाय मिलने दें। तो यहाँ पे देखते हैं कि एंगल्फिंग बाय कहाँ मिली है, एंगल्फिंग बाय, एंगल्फिंग बाय, एंगल्फिंग बाय कहाँ मिली, एंगल्फिंग बाय। अब ये देखें दोबारा ट्रेंड जो है ना डाउन का स्टार्ट हो गया, ये देखें दोबारा ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे। यहाँ पे भी नहीं है, ये मिली है हमें एंगल्फिंग, ये इसने एंगल्फ किया है यहाँ पर। ये जो कैंडल है ना, ये जो लाल है, इस वाले ग्रीन ने इसको एंगल्फ किया, तो यहाँ से बाई का ट्रेड लेंगे। इसके ऊपर स्टॉप लॉस ये लो लगाएंगे, टीपी जो भी प्रीवियस हाई था वो लगाएंगे। प्रीवियस हाई कौन सा था, ये था, ये आपका टीपी होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बड़ा बन रहा है, जब ट्रेड फेवर में आ जाए तो आपको उसको छोटा भी कर सकते हैं ट्रेड को। ये हमारा छोटा प्रॉफिट वाली ट्रेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड कन्फर्मेशन इसको बोलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में हम लेवल्स निकालते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में जाके कन्फर्मेशन लेते हैं। कन्फर्मेशन का सिर्फ एक ही तरीका है, एंगल्फिंग बाय। आप सिर्फ एक और भी काम कर सकते हैं, मार्केट नीचे आ रही ना, नीचे आने के बाद ऐसी कोई कैंडल देखें जिसने एंगल्फ कर दिया हो। ये देखें नीचे आ रही थी मार्केट, नीचे आ रही थी, एकदम इस वाली कैंडल ने इसको एंगल्फ कर दिया। जिसने एंगल्फ किया ना वो अच्छी कैंडल होनी चाहिए, तो देखें बाय में चली गई, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद देखें कौन सी ऐसी कैंडल है जिसने एंगल्फ कर दिया ग्रीन वाली को, तो मार्केट सेल में आ जाएगी। अब ये बड़ी कैंडल है, बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल है, इसके मुकाबले में ये बड़ी है, तो उसको छोड़ देंगे हम। कोई ऐसी एंगल्फिंग देखेंगे कि जो बाय में जा रही हो या सेल में जा रही हो, उसको नोट करते रहें आप। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मिली एंगल्फिंग, ये देखें ये एंगल्फिंग मिली, ठीक है। ग्रीन छोटी है, रेड छोटी है, ग्रीन बड़ी है, तो मार्केट ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद देखेंगे यहाँ पे कोई एंगल्फिंग मिली है, यहाँ पे भी नहीं मिली कोई, यहाँ पे भी नहीं मिली, ये मिली है। देखें इस वाली कैंडल को इस वाली ग्रीन ने एंगल्फ किया, तो ये मार्केट यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो मार्केट थोड़ी बहुत तो फेवर में जाएगी। ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि तरीक़ेकार किस तरीके से होता है ट्रेड पकड़ने का। यहाँ पे देखें इस वाली लाल को इस वाली ग्रीन ने एंगल्फ किया, देखिए मार्केट ऊपर चली गई।
यहाँ पे भी इंगल्फ किया इसने, ये छोटी सी लाल थी, इसको इस वाली कैंडल ने इंगल्फ किया, मार्केट ऊपर चली गई। उसके बाद ये वाली एक लाल कैंडल है, लाल कैंडल को इसने ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये सारी एंगल्फिंग है। अब सेल वाली भी देख लेते हैं। सेल में देखें यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल है, इसने इसको एंगल्फ कर दिया, नीचे की तरफ गिरा दिया, मार्केट सेल में आ गई। फिर यहाँ पे एक और एंगल्फिंग है, ये हरी लाल, ये देखें ये ग्रीन कैंडल है, इसने लाल ने पूरा इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे आ गई। नीचे आने के बाद दोबारा इसने बाय में एंगल्फ कर दिया, ये देखें इस ग्रीन को इस बाय ने एंगल्फ कर दिया, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ढूंढें ऐसी कैंडल जो एंगल्फिंग बनाए। ये देखें यहाँ पे कितनी अच्छी बनी है, ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को इस लाल कैंडल ने ब्रेक किया, मार्केट नीचे आ गई। ये देखें कितने नीचे आई है। ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा। ये देखें ये वाली है, इसने इंगल्फ किया है, इस ग्रीन ने इसको इंगल्फ किया है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ट्रेड हमारी फेल हो गई। उसके बाद देखते हैं कि और कौन सी मिलती है। यहाँ पे देखें ये हमारी ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को इस लाल वाली कैंडल ने इंगल्फ किया। ये देखें ये लाल वाली कैंडल ने इस ग्रीन को इस लाल ने इंगल्फ किया, तो मार्केट नीचे आ गई। नीचे आने के बाद दोबारा देखें इस लाल को इस वाली ग्रीन ने इंगल्फ किया, तो मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे देखें इस लाल ने इसको इंगल्फ किया, मार्केट ऊपर चली गई। तो इस तरीके से ये मार्केट काम करती है। ये देखें इंगल्फिंग को देखने का तरीक़ेकार ये होता है। इस तरीके से आप इंगल्फिंग को ढूंढें, लेकिन लेवल के ऊपर आके देखें। ये नहीं है कि आप हर जगह ये नहीं काम नहीं कर सकते। अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपने बाय करना है तो सिर्फ बाय की देखनी है, सेल करना है तो सिर्फ सेल की देखनी है, सारी नहीं देखनी है। ठीक है, अगर आप हर जगह ये करते रहेंगे, बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहेंगे, और बाय के ट्रेंड में सेल करते रहेंगे, सेल के ट्रेंड में बाय करते रहेंगे, तो लॉस ही होगा। अभी ये बाय का ट्रेंड चल रहा है, तो मैं सिर्फ बाय वाली इंगल्फिंग को मार्क करूँगा, जो मैंने यहाँ मार्क किया, यहाँ मार्क किया, यहाँ मार्क किया। अब जब यहाँ आएगी तो मैं फिर यहाँ पे अगर मुझे कोई इंगल्फिंग मिलेगी तो मैं बाय करूँगा, ये बीच में नहीं करूँगा। ठीक है, अभी जो मैंने आपको इंगल्फिंग ढूंढना दिखाया है, तो वो सिर्फ ढूंढना दिखाया, ट्रेड करना नहीं दिखाया। ट्रेड आपने लेवल के ऊपर ही करनी है। ठीक है।